हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर सफलता की कुंजी। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो बच्चों जब भी हम कुछ सफलता पाने के लिए कुछ मेहनत करते हैं, किसी काम में कठिन परिश्रम करते हैं, तो जब भी हम कठिन परिश्रम करते हैं तो रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। तो उस समय हमें निराश नहीं होना चाहिए और अपनी मेहनत लगातार करते रहना चाहिए और साहसपूर्ण रह करके हमें विजय एक दिन फिर जरूर मिलती है। जब हम लगातार अपनी कोशिश करते हैं, हिम्मत रखते हुए निराश नहीं होते हैं, तो हमें एक दिन सफलता जरूर मिलती है। अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे और क्या जानेंगे। बच्चों इस पाठ का उद्देश्य है कठिन परिश्रम करने की सीख देना और नैतिक मूल्य है मिलजुल कर काम करना और परिश्रम करना। तो आइए इस पाठ का परिचय करते हैं। बच्चों परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, आपने सुना होगा। इसी से सारे सुख मिलते हैं। परिश्रमी व्यक्ति जो होता है उसका यश यानी उसकी जो फेम होती है वो पूरी संसार में फैलती है। इस पाठ के माध्यम से कठिन परिश्रम के महत्व को समझाया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। अमन एक बच्चा है जो कि वैसे तो बहुत कम पढ़ा लिखा था, लेकिन वो बहुत ही परिश्रमी था, मेहनती था। कम पढ़ा लिखा होने के कारण से उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती थी। तो एक दिन अमन एक लकड़ी के व्यापारी के पास पहुंचा और पूछा, सेठ जी क्या मेरे लायक कोई काम मिलेगा? तो व्यापारी ने अमन को जंगल से लकड़ी काटने का काम दे दिया। अमन खुशी खुशी सुबह जल्दी ही जंगल पहुंच गया और उसने पहले ही दिन 20 पेड़ काट दिए। अमन ने सेठ जी से कहा, सेठ जी मैंने आज 20 पेड़ काट दिए। तो सेठ जी ने अमन की तारीफ करते हुए कहा, अच्छा है, इसी तरह मन लगाकर काम करते रहो तो भविष्य में बहुत उन्नति करोगे। अमन सेठ जी की इस बात से बहुत खुश हो गया। अगले दिन अमन काम पर गया, लेकिन आज उसने केवल 18 पेड़ ही काटे। तो बच्चों परिश्रम करते समय हमें बहुत सारी कठिनाइयां और बाधा हमारे सामने आती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। ऐसे में हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि कठिनाइयों का दृढ़ता से सामना करना चाहिए और उन पर साहसपूर्ण विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो अमन सेठ जी की बात सुनकर बहुत खुश हो गया और अगले दिन काम पर गया, लेकिन आज उसने 18 ही पेड़ काटे। तो अमन फिर से सेठ जी के पास गया और बोला, सेठ जी मैंने तो 18 ही पेड़ काटे। सेठ जी फिर से पहले की तरह अमन को देखकर कहा, अच्छा है, ऐसे ही मेहनत करते रहो, बहुत उन्नति करोगे। तो बच्चों यहाँ पर एक नॉलेज विंडो है, उसमें लिखा है, तरवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय ही सुजान। तो बच्चों इन पंक्तियों से पता चलता है कि पेड़ हमारे लिए कितने फायदेमंद होते हैं, बड़े परोपकारी होते हैं। और पेड़ प्रकृति की अमूल्य निधि है और वो अपने लिए ना जीकर औरों के लिए जीते हैं। यानी पेड़ कभी अपना फल नहीं खाते हैं, तालाब कभी अपना पानी नहीं पीता है। तो इस तरह से हमें भी अपने कामों से दूसरों को सुख देना चाहिए। तो अमन खुशी खुशी अपने घर आया और अगले दिन सुबह सुबह जंगल पहुंच गया, लेकिन आज पूरे दिन में उसने सिर्फ 10 ही पेड़ काटे। अब वो सेठ जी के पास जाकर बोला, सेठ जी आज केवल मैं 10 ही पेड़ काट पाया। व्यापारी ने कहा, कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो, तुम बहुत आगे जाओगे। समय के साथ ही अमन की पेड़ों की कटाई की संख्या धीरे धीरे कम हो गई और एक दिन उसने पूरे दिन में सिर्फ एक ही पेड़ काटा। अब अमन बहुत ही उदास मन से सेठ जी के पास गया और कहने लगा, सेठ जी मैं तो सारा दिन मेहनत से काम करता हूँ, लेकिन फिर भी पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है, ऐसा क्यों? तो व्यापारी ने अमन से पूछा, अमन तुमने अपनी कुल्हाड़ी को धार कब लगाई थी? अमन को कुछ समझ में नहीं आया था। तभी सेठ जी ने फिर पूछा, तुमने अपनी कुल्हाड़ी को धार कब लगाई थी? तो अमन बोला, धार सेठ जी मेरे पास तो धार लगाने का समय ही नहीं बचता, मैं तो सारा दिन पेड़ काटने में ही बिजी रहता हूँ। व्यापारी ने कहा, अमन बस इसीलिए तुम्हारे पेड़ों की संख्या हर रोज कम होती जा रही है। यदि तुम हर रोज सुबह पेड़ काटने से पहले थोड़ी देर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर लो, तो कम मेहनत से भी ज्यादा पेड़ काट सकते हो। तो अमन को अपने द्वारा की जाने वाली भूल का एहसास हुआ और अगले दिन उसने फिर से 20 पेड़ काटे। उसे इसकी उसकी सफलता की कुंजी प्राप्त हो चुकी थी। तो बच्चों जब हम मेहनत करते हैं तो हमें सफलता भी मिलती है और मेहनत करने से हमें अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस की भी आदत पड़ जाती है और कुछ काम में हम निपुण होते चले जाते हैं, एक्सपर्ट होते चले जाते हैं और साथ ही हमारी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन भी बढ़ती चली जाती है। तो इससे हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलता है कि वास्तव में परिश्रम ही प्रकृति का नियम है। जो इस नियम का पालन नहीं करता
वो कष्ट उठाता है। सूरज उगता है, छुप जाता है, अस्त हो जाता है, नदियां बहती जाती हैं और सूखे खेतों और वृक्षों को सींचती रहती हैं। पेड़ पौधे, धरती, बादल, पर्वत सभी अपना अपना काम करते रहते हैं। तो मनुष्य को भी इनसे शिक्षा लेनी चाहिए और अपना जीवन सुखमय बनाना चाहिए, लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए। थैंक यू।